जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहले बड़ी खबर आ रही है, 3,55,000 खेतीहर मजदूरों के खाते में बीते दिन पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। न्याय योजना के तहत भी किसानों को 71 करोड़ 80 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। किसानों को, पशुपालकों और गौठान समितियों के बारे में बात करें तो इनको भी 734 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार ने बीते दिन पहली बार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को नगद के रूप में मदद की पहली किस्त जारी की है। यह रकम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित किए गए समारोह में इस योजना की पहली किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश के 3,55,402 लोगों के बैंक खातों में 71 करोड़ 8 लाख रुपए और 4,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करी जा चुकी है। 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपए की वार्षिक मदद मिलनी है। यह रकम किस्तों में जारी होगी और इसकी पहली किस्त बीते दिन मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से जारी की है। इसके अलावा बात करें किसान न्याय योजना की तो इसके अंतर्गत भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए पहली किस्त जारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि बीते 2 सालों में इस योजना के तहत 11,180 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार अब तक किसानों को कर चुकी है। इसके अलावा गोबर खरीदी और प्रबंधन पर भी 13 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि बीते दिन जारी करी जा चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से घटाए गए हैं, लेकिन इस पर बयान बढ़ चुके हैं। भाजपा बोली छत्तीसगढ़ में वैट कम किया जाए। कांग्रेस का जवाब 10 बढ़ाकर के 5 कम करना तो धोखा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं, मगर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में वैट कम करके जनता को असल राहत पहुँचाने का काम किया जाना चाहिए। अब राज्य के नेताओं की बारी है। लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं ने इस दिशा में पहल करने की अपील करते हुए साय ने कहा कि कांग्रेस जनता को बताए कि केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार क्या जनता को राहत देने पेट्रोल डीजल में वैट कम करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दरअसल बात करें तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट जो है बीते दिन 12 बजे से लागू हो चुके हैं, यानी कि आज के दिन 12 बजे रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी सरकार पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है। इस कटौती के बाद अब पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी रह जाएगी। इसे जो है पूरे प्रदेश में पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए सब्सिडी गैस सिलेंडर पर भी मिलने जा रही है। एक बार फिर से 6 ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है और गर्मी में यात्री बेहाल होते दिख रहे हैं। खड़गपुर स्टेशन में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी के काम के चलते यहां पर फैसला लिया गया है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर से गुजरने वाली हावड़ा मुंबई रूट की 6 ट्रेनें एक बार फिर से आज से कैंसिल करी जा चुकी है। इसके चलते भीषण गर्मी में यात्रियों को रेलवे स्टेशन में भटकना पड़ रहा है। इससे पहले ही कोयला लदान में तेजी लाने के लिए भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 36 ट्रेनों को पहले ही 25 मई तक रद्द रखा हुआ है। ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों को बार बार टिकट कैंसिल कराने और रिजर्वेशन कराने में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दरअसल खड़गपुर रेलवे स्टेशन में विस्तार का काम चल रहा है। यहां दोहरी लाइन को अब तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे स्टेशन में ब्लॉक लेकर के काम कराया जाएगा। लिहाजा 20 से लेकर के 22 मई तक यानी कि 3 दिनों तक ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक किया गया है। इस वजह से पोरबंदर सातरंगाछी एक्सप्रेस अहमदाबाद हावड़ा, हावड़ा अहमदाबाद, सातरंगाछी पोरबंदर, इसके अलावा उदयपुर शालीमार, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस को कैंसिल किया जा चुका है।
यूरोप में रंग बिखेरने वाला है छत्तीसगढ़ का हर्बल गुलाल। मुख्यमंत्री ने 23,000 किलो हर्बल गुलाल की पहली खेप रवाना की। 42 लाख रुपए है इसकी कीमत। दरअसल छत्तीसगढ़ में तैयार की गई हर्बल गुलाल पहली बार यूरोप के बाजारों में भी बिकेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्यात के लिए तैयार किए गए 23,279 किलोग्राम हर्बल गुलाल की पहली खेप को बीते दिन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गुलाल जो है स्व सहायता समूह के सखी क्लस्टर अंजोरा जिला राजनांदगांव और कुमकुम महिला ग्राम संगठन सकरा जिला दुर्ग की महिलाओं ने तैयार किया है। अधिकारियों ने बताया कि फूल से हर्बल गुलाल के निर्माण के लिए 18 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार की उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के मध्य करार हुआ था। इस परियोजना के पहले चरण में 150 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर्बल गुलाल एवं हर्बल पूजन सामग्री तैयार की जा रही है। महिला समूहों द्वारा तैयार 23,279 किलो हर्बल गुलाल को श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से यूरोप में निर्यात करने के लिए गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट भेजा जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली गई है और उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों के लिए नियुक्तियां की जानी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालयों में व्याख्याता, सहायक शिक्षक और गैर शिक्षकीय पदों के लिए भर्ती के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें कि जिला या फिर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभागीय नियमित व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक के पद के अनुरूप शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता रखते हैं तो वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, लेखापाल, चौकीदार के कुल मिलाकर 23 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करी जा चुकी है और इस पद के लिए आवेदक को सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। सरकार ने गांव जो है वापस लौटा दिए हैं गांव वालों को। 3 नगर पंचायतों से दर्जन भर गांवों को निकाल करके ग्राम पंचायतों में शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने इसकी मांग राज्यपाल अनुसुईया उइके से कर रखी थी। दरअसल दशक भर पहले 3 अलग अलग नगर पंचायतों में शामिल कर लिए गए तकरीबन दर्जन भर गाँवों को राज्य सरकार ने वापस लौटा दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई है। अब ये गाँव ग्राम पंचायत का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में इसके लिए ग्रामीण लंबे समय से आंदोलित भी थे। दरअसल बात करें तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले की डोंडी नगर पंचायत की सीमा में शामिल रहे ग्राम पंचायत उकारी को अलग कर दिया है। बालोद की ही नगर पंचायत चिखला कसा में सीमा से कारू टोला, झरनदल्ली, भोयरे टोला और कुंजाम टोला को अलग किया है। दंतेवाड़ा स्थित बड़े बचेली नगर पालिका की सीमा से महात्मा गांधी वार्ड से बड़े पारा, शहीद वीर नारायण वार्ड से पांडुपारा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड से तामोपारा, सुभाष चंद्र वार्ड से चालकी पारा, मंझी पारा, कोवा पारा, इसके अलावा पटेल पारा, पुजारी पारा, मेहरा पारा, काया पारा और कुम्हार पारा को अलग कर दिया है। अब ये सभी गांव और बस्तियां अपनी पुरानी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था से संचालित होंगी। इन गांवों के लोग लंबे समय से खुद को ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ ने PFRDA से 17,240 करोड़ रुपए की मांग की है। पुरानी पेंशन योजना के लिए जरूरी है, जबकि राजस्थान की सरकार ने ही ऐसी मांगों को जिनसे इनकार जो है प्राधिकरण कर चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA से 17,240 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। यह रकम नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और सरकार के अंशदान के तौर पर प्राधिकरण के पास जमा है। इस रकम का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दायित्वों के भुगतान में करना चाहती है। मुश्किल यह है कि राजस्थान सरकार की ऐसी ही मांग को PFRDA पहले ही मना कर चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा भी कर दी थी। पिछले सप्ताह ने सरकार ने जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश भी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो अब हर कर्मचारी का एक
नया जीपीएफ खाता खुलने जा रहा है। वित्त सचिव अमलेश्वरी डी ने बताया कि राज्य सरकार के नवीन पेंशन योजना के साथ पंजीकृत प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक नया जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि खाता खोला है। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन का न्यूनतम 12% काटा जाएगा और यह रकम सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ जीपीएफ खाते में जमा होगा। रायपुर के गोल बाजार में विकास और निर्माण शुल्क अब माफ किया जा चुका है। कई महीनों से इसका विरोध व्यापारी कर रहे थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। रायपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार के व्यापारियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोल बाजार में विकास और निर्माण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। गोल बाजार क्षेत्र के व्यापारी कई महीनों से इस शुल्क का विरोध का घोषणा करने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सरकार को इस कदम से व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिली है। इससे पहले ही सरकार ऐसी राहत देने जा रही थी। दरअसल गोल बाजार व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की। बीते दिन विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम आयुक्त प्रभात मलिक भी उनके साथ थे। व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गोल बाजार में कई व्यापारी छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। कोरोना काल में इन व्यापारियों को भी मंदी का सामना करना पड़ा है और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनका निर्माण शुल्क और विकास शुल्क को माफ किया जाना चाहिए, जिस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी घोषणा कर दी है। टीएस सिंहदेव सरगुजा दौरे पर निकल चुके हैं। इस चरण में अंबिकापुर और रायगढ़ जिलों में भी इनका दौरा होने जा रहा है। गांवों में भी जाने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रदेश दौरे का दूसरा चरण बीते दिन से शुरू हो चुका है। इस चरण में टीएस सिंहदेव अंबिकापुर और रायगढ़ जिलों का दौरा करने वाले हैं। अंबिकापुर उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और ऐसे में यहाँ गाँवों में भी स्वास्थ्य मंत्री की चौपाल लगेगी। इस दौरान वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग यानी कि जीएसटी के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। टीएस सिंहदेव शाम को मुंबई से रायपुर वापस लौटे। ऐसे में यहां से उन्होंने देर रात रायपुर स्टेशन से अंबिकापुर के लिए ट्रेन पकड़ी। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें सुबह 10 बजे ही अंबिकापुर ब्लॉक के सपना गांव पहुंचने वाले थे। अब बताया जा रहा है कि उनका पहले सपना जाने का कार्यक्रम टाल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बीते दिन 11:30 बजे से जिला मुख्यालय पर आयोजित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण समारोह में शामिल हुए। मल्लखंभ चैंपियन के गिनीज रिकॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री फीस देने वाले हैं। अबूझमाड़ के 12 साल के राकेश ने 1.7 सेकंड का हैंड स्टैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित मल्लखंभ खिलाड़ी राकेश वर्दा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवेदन के लिए लगने वाली 80,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी कर दी है। अबूझमाड़ के रहने वाले 12 साल के खिलाड़ी ने मुंबई में हैंड स्टैंड प्रतियोगिता में 1 मिनट 7 सेकंड तक हैंड स्टैंड करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता बल्कि भारत और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया था। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकंड का था। दरअसल खिलाड़ी का नाम राकेश वर्दा है। 12 साल के हैं ये। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, यह अबूझमाड़ के ओरछा इलाके के रहने वाले हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष पर बोले डॉक्टर रमन सिंह, हर किसी के मन में अध्यक्ष बनने की इच्छा है। कुछ नेता नए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के बाकी पदाधिकारियों के बदले जाने की चर्चाएं हो रही हैं। जल्द ही इसे लेकर के छत्तीसगढ़ भाजपा कोई बड़ा फैसला भी कर सकती है। इस मामले पर डॉक्टर सिंह ने अपना बयान दिया है। दरअसल कई नेता अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हर किसी के मन में अध्यक्ष बनने की इच्छा होती है, कौन नहीं बनना चाहेगा अध्यक्ष। कुछ लोगों ने तो नए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने यह बयान रायपुर के एयरपोर्ट पर दिया। ऐसे में बीते दिन वह राजस्थान से लौटे हैं। दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक थी और ऐसे में छत्तीसगढ़ से इस बैठक में शामिल होने डॉक्टर रमन सिंह, पवन साय और विष्णुदेव साय, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी पहले पहुंच चुकी थी। वर्किंग प्रोफेशनल भाजपा का एक नया टारगेट होने जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।